Hey guys, good evening to each one of you and this is Akash Srivastava and in this video we are going to discuss it। यार थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है ये, बिकॉज इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को जो चीजें काम में आने वाली हैं अगले 4 सालों में कौन कौन से करियर ऑप्शंस तुम्हें डिसाइड कर लेने चाहिए ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ और करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉलेज क्या क्या हो सकते हैं एंड लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता जो कि एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहता है, वो मैंने इस वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो आराम से बैठकर देखना, भले ही आप 2x की स्पीड पे देख रहे हो, बट व्हेन यू विल बी हैविंग दैट पर्टिकुलर टाइम तभी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि तुम जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं लोगे तब तक तुम्हें बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी नहीं होगा कि मैंने कौन से सेंटेंस को कहाँ पे और क्यों बोला हुआ है। जब आप पूरे वीडियो को गो थ्रू करोगे देन यू विल गेट टू लर्न, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपका काफी सारा टाइम जो कि आप अपने गोल को ढूंढने में, जो कि आप अपने गोल को बनाने में लगाते हो, वो टाइम आप बचा सकते हो और इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प होगी आपकी। और आप पहली बार आए हो अगर हमारे चैनल पे तो दिस इज आकाश श्रीवास्तव। मैंने अपना बीटेक आईआईटी धनबाद से किया है 2015 में। लास्ट 4.5 ईयर से मैं फुल टाइम टीच कर रहा हूँ एस्पिरेंट्स को जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए। और इस चैनल पे आपको कंटेंट जो मिलेगा मैथमेटिक्स के ऊपर, करियर काउंसलिंग के ऊपर, डब्ल्यूबीजी से रिलेटेड कंटेंट प्लस मोटिवेशनल वीडियोस लाइक फ्रॉम भगवत गीता एंड मोटिवेशनल वीडियोस फ्रॉम लाइक करेंट लाइफ जो कि मैं आपको देता हूँ, और जिससे आप अपने किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई ऑल्सो टीच लाइव ऑन एन अकेडमी जिसपे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और लाइक लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। आप कहीं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो भी एट द एंड ऑफ द लाइक प्रेजेंटेशन आपके पास कुछ ना कुछ रहे एक ले जाने के लिए पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉलेज और एंड भगवत गीता लर्निंग्स। और बीच में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्ट में जो मॉडरेटर हैं इस इवेंट के और इस पूरे प्रोग्राम के लाइक सागर सिन्हा, दे विल पिकअप लाइक दोस क्वेश्चंस और वो कहीं ना कहीं पूछ पाएंगे, तो हम लोग वो भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो मेनली अगर हम बात करें कॉलेज के बाद क्या क्या होता है, ठीक है ना। कॉलेज के बाद हम जॉब कर सकते हैं, सभी को पता है, और स्टार्टअप कर सकते हैं, फैमिलीज बिजनेस में आ सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बिफोर अचीविंग प्रोफेशनल मास्टरी वन हैज टू अचीव पर्सनल मास्टरी। मतलब बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि उनको जॉब मिल जाए और अच्छी जॉब मिल जाए, बट दे डोंट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग जिससे उनको वो जॉब मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, वो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको देना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। बट कई सारे लोग विश तो रखते हैं अपने दिमाग में कि हमें वो क्रैक करना है, बट दे डोंट पुट दैट पर्टिकुलर एफर्ट जिसके द्वारा वो उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को आपको रिलेट करने का प्रयास करूंगा इस प्रोग्राम में पूरे में, कि जिससे आपकी चीजें क्लियर हो कि मुझे को कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। तो हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे की जो हमारी बातें हैं। तो आप सभी देख पा रहे होगे जैसे मेरी स्क्रीन पे कम्युनिकेशन लाइक स्किल्स का है पॉइंट, ठीक है ना। तो हमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जॉब्स के लिए, हम पहले वो बात करते हैं, तब उसके बाद में हम डिटेल में जॉब के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो पहली होती है मैनेजमेंट स्किल्स की, हमें चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। आज के बच्चा या आज के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैं जिन स्टूडेंट को टीच भी करता हूँ उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर स्टडीज, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पा रहे अपने आप को, इसीलिए उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। मतलब वो मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो दे कंटिन्यू वॉचिंग दैट पर्टिकुलर मूवी फॉर 4 आवर्स फॉर 5 आवर्स, उनको पता ही नहीं लगता है कब उनका टाइम निकल गया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स हमें अपनी अच्छी करनी है। इवेंट्स को मैनेज करना आना चाहिए, अलग अलग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराने आने चाहिए, लोगों से बातचीत करने का तरीका, अपने आप को मैनेज करने का तरीका सीखने आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इज मस्ट फॉर लाइक हैविंग एनी अमाउंट ऑफ स्किल्स जो आप डेवलप कर लो, बट इफ यू डोंट हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल्स तो यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट लाइक पर्टिकुलर थिंग जो आपके अंदर स्किल है वो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे लोगों के सामने। और कम्युनिकेशन अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सेल योरसेल्फ इन एनी प्रोफेशनल फील्ड, और आप लोगों से बातचीत भी कर पाओगे, आप नेगोशिएट भी कर पाओगे, और आप लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस देन आल्सो यू नीड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल क्या होती है, बहुत सारे लोगों को जब कॉलेज इंटरव्यू के कैंपस के टाइम में जॉब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वहां पे जब बातें होना स्टार्ट होती हैं तो दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट। तो व्हाई दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट, बिकॉज दे डोंट नो कि मेरी वर्थ क्या है। और आपको कैसे पता लगेगा आपकी वर्थ क्या है, जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप एक मॉल में गए, वहां पे आपने कपड़े सेलेक्ट किए कि ये कपड़े मेरे लिए हैं,
और आप ट्रायल रूम में जाके देखोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, until unless you will not try, तो you will not be able to know that it is for you or not. कहीं ना कहीं आप जान ही नहीं पाओगे कि ये चीज आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर नेगोशिएशन स्किल तो होनी ही चाहिए, और साथ ही साथ नेगोशिएशन स्किल आएगी कब, जब आप पर्टिकुलर किसी फील्ड में काम करोगे। 90% बच्चे जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, व्हाट दे डू, वो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और 3 साल ये मान के काम करते हैं कि ये 3 साल तो छुट्टियों के साल है। जैसे आप सभी किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ रहे हो, मेरे को पता है कि आप सभी 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे कहीं ना कहीं, लाइक परहैप्स बहुत सारे लोग अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने सिटी के टॉपर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने स्टेट के टॉपर रहे होंगे, ठीक है ना। देन ओनली आपका एडमिशन हुआ है सेंट स्टीफेंस में, हिंदू में, और आप किरोड़ीमल में पढ़ाई कर रहे हो, अलग अलग जो भी कॉलेज है सारे टॉप के कॉलेज है डीयू के। तो आप कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, बट व्हेन यू विल बी इन कॉलेज ना, आप क्या सोचोगे कि यार मैंने ऑलरेडी 12th में बहुत पढ़ाई करी हुई, ये 3 साल आराम के साल हैं। यही बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आप अगर मेरे एक्सपीरियंस से भी आप देखोगे, लाइव मेरे को लगभग 7.5 साल का एक बड़ा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स का, जो मैंने अलग अलग लोगों से लगे के साथ काम किया हुआ है। तो व्हाट आई कैन टेल यू, एक सक्सेसफुल इंसान और एक बेवकूफ इंसान में, या सक्सेसफुल इंसान और अनसक्सेसफुल इंसान में बेसिक जो सिमिलैरिटी होती है और जो डिफरेंस होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है कि दोनों लोग मेहनत करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया ये कैसी आप बात बता रहे हैं कि दोनों लोग कैसे मेहनत कर सकते हैं, सक्सेसफुल इंसान ही मेहनत करता है, अनसक्सेसफुल इंसान ही मेहनत करता है। हाँ बिल्कुल, सक्सेसफुल इंसान ही मेहनत करता है और अनसक्सेसफुल इंसान ही मेहनत करता है। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि दोनों अलग अलग टाइम पे मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसका एक नॉर्मल एग्जांपल पढ़ाई से लेता हूँ, आप बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे, बिकॉज आप सभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चीज आप सभी ने करी होगी। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था, तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि 4 साल मजे के लिए हैं, 12th में बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, देन ओनली मैं यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ। मेरी AIR जो थी 5296 थी उस समय, तो लाइक मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ी थी उस AIR को अचीव करने के लिए। AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि अब 4 साल क्या करना है, मस्ती करना है, ठीक है ना। तो जब हम कॉलेज में गए, तो फर्स्ट ईयर में पता लगा कि जो फर्स्ट ईयर में तो मोटिवेशन थोड़ा रहता है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर ले, क्योंकि सीनियर्स भी बोलते थे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं नंबर अच्छे आने लगेंगे, तो फाइनल ईयर में इट विल बी इजी फॉर यू, तो आप कोप अप इजीली कर लोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर लेते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मजे करेंगे। तो हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो नंबर भी आए, तो मुझे पता चल गया कि मतलब यहाँ पे नंबर लाने का तरीका क्या है, यहाँ पे नंबर लाने का बेसिकली फंडा क्या है। वो हमें एक की इंग्रेडिएंट पता लग गया कि एग्जाम के 3 हफ्ते, फर्स्ट ईयर में क्या करो आप, एग्जाम के 3 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करो। ये मेरे कुछ सीनियर्स ने बताए थे रूल, और ये रूल लिटरली काम करते हैं कि इफ यू आर इन कॉलेज, तो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो और आप कॉलेज के 3-4 हफ्ते पहले एग्जाम के 3-4 एंड सेमेस्टर जो एग्जाम होता है, आपका भी एंड टर्म एग्जाम होता होगा, तो एंड टर्म एग्जाम के 3 हफ्ते पहले आप पढ़ाई करना चालू करते हो, तो आप इजीली कोप अप कर सकते हो, सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। और सेकेंड ईयर में आप जब जाओगे तो ये 2 हफ्ते पहले कर सकते हो। थर्ड ईयर में आप अगेन 1 हफ्ते या 3 दिन 4 दिन पहले। फाइनल ईयर में आप एक रात पहले पढ़ाई करके जाओगे। जो धुरंधर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक रात पहले पढ़ाई करके जाते हैं। तो एक रात पहले पढ़ाई करके जाओगे तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। तो मेन मुद्दा क्या है कि हम अपने आप को जानते हैं कि हम जो सारा काम करते हैं वो एंड टाइम में करते हैं। मैंने आपको जो बताना चाहा क्या होता है, जब आप कोई भी काम एंड टाइम में करोगे तो यू विल नॉट गेट दैट एक्सेप्शनल रिजल्ट, जो आप एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं कॉलेज में 3rd रैंक थी मेरी अपने ईयर में, तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैंने थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट रेगुलरली पढ़ाई करी थी। ऐसा नहीं कहता कि एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट हमने पढ़ाई करी थी तो हमारा कुछ बहुत बड़ा भला हो गया था। तो मुद्दा क्या है कि जो मैंने आपको बोला कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में सिमिलैरिटी होती है कि दोनों लोग मेहनत करते हैं। एक की जब उम्र निकल जाती है मेहनत करने की, मतलब जैसे आप 18 साल पे हो, अगर आप 18 से 24 साल की एज में मेहनत कर लेते हो सही प्लेटफॉर्म के साथ, सही अपॉर्चुनिटी के साथ, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आफ्टर 24 ईयर्स आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी रहे हो, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने 18 से 23 साल या 22 साल तक अपना टाइम पास किया, कॉलेज में मजे मारे, अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में टाइम पास किया, गर्लफ्रेंड बनाई, बॉयफ्रेंड बनाया, बहुत सारी चीजें अलग अलग करी कॉलेज में। एंड देन आफ्टर दैट आप क्या सोच रहे हो, जब फाइनल ईयर आ गया तो अब भाई अब मैं प्लेसमेंट के लिए तैयारी करता हूँ, अब सर से थोड़ा मतलब घर सर पे थोड़ा परेशानी है या घर वालों की तरफ से थोड़ा प्रेशर है, तो अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। उस केस में कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा परेशान होना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी काम एंड टाइम पे टालना नहीं है। इफ यू आर लाइक वाचिंग दिस सेमिनार, तो आप ये चीज देख सकते हो जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखा सकता हूँ कि अगर आपको किसी चीज में एक्सेप्शनल परफॉर्म करना है ना, तो आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 से 3 साल का डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा किसी भी चीज में। अगर आपको बहुत बड़ा फोड़ के लाना है या बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आना है, तो आपको 2 से 3 साल एटलीस्ट
डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा। डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट क्या होता है? रेगुलर एफर्ट, थोड़ा 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 रेगुलर, ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। तो नेगोशिएशन स्किल हो गई, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल को बहुत सारे लोग इंडिया में, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो जब मैंने पहली बार सुना कि जो कंपनियां हैं सेल्स एंड मार्केटिंग जो सिखाती हैं या जो लेती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदों को, मुझे ऐसा लगता था कि सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब है कि डोर टू डोर जाके, जगह जगह जाके लोगों को अपनी चीज सेल करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और उनको अपनी बातों के बारे में बताना पड़ेगा जो हमारे डोर नॉक करने के लिए आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल। तो दिस इज नॉट सेल्स एंड मार्केटिंग। आज के टाइम में सेल्स के और किसी भी कंपनी का बैकबोन होती है सेल्स उस कंपनी की। अगर वो कंपनी सेल नहीं करेगी तो वो कंपनी कहीं ना कहीं आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल भी तुम्हारा अंदर होना चाहिए। और मार्केटिंग चाहे प्रोडक्ट की हो चाहे खुद की हो, अगर हमें करनी नहीं आती होगी तो प्रोडक्ट का दाम भी लोग कम लगाते हैं, हमारा दाम भी कम लगाते हैं। स्टारबक्स की कॉफी का लोग 220 रुपए पे करके आते हैं स्टारबक्स के आउटलेट में, सिर्फ इसलिए वो कॉफी का 220 नहीं पे कर रहे हैं, वो दे आर पेइंग फॉर दैट फील गुड फैक्टर और एम्बियंस का पे कर रहे हैं, जो उन्हें फील गुड फैक्टर वहां पे देखने को मिलता है और जो इन्वायरमेंट वहां पे उनको मिलता है। अगर वही कॉफी आपको सड़क पर 40 रुपए की दी जाएगी तो हो सकता है कि आप वहां नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दो, भाई ये 40 की नहीं, ये तो 10 की ही मैं दूंगा, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा मार्केटिंग स्किल हमें आनी चाहिए कि अल्टीमेटली किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को और अपने आप को मार्केट करें, जो कि आपके लिए प्लेसमेंट के भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट स्किल। ये सारी चीजें आपको मैंने बताया, किसी भी आप अपॉर्चुनिटी पे काम करोगे, स्टार्टअप पे काम करोगे तो आपको सीखने को मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो डेवलप नहीं किया जा सकता, और कोई भी बॉर्न लीडर नहीं होता है, या कोई भी बॉर्न, मैं आपको बोला ना कि ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके अंदर बॉर्न नहीं स्किल होती है। लीडरशिप इज अ स्किल जो कि डेवलप होती है समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ट्रेनिंग के साथ। जो यहाँ पे सारी पॉइंट्स लिखे हुए आप इससे पॉइंट से समझ पा रहे होगे। लीडरशिप इज अ स्किल जो एक्सपीरियंस, टाइम और लाइक हर एक ट्रेनिंग के साथ डेवलप होती है। ट्रेनिंग कौन करेगा? ट्रेनिंग वो लोग करेंगे जो जिनका ऑलरेडी वो चीज डेवलप्ड है, जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है, उनकी वो चीजें डेवलप्ड है। पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल स्किल। फाइनेंशियल स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आज का युवा या आज का यूथ, मैं अपना एग्जांपल लूं, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो आई वाज लाइक हैविंग दैट एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। मेरे पास मनी का फैक्टर, कॉलेज में क्या होता था, 8 से 10 15 20 हजार रुपए कमा पाते थे अलग अलग जगहों पे, अपॉर्चुनिटी पे, स्टार्टअप्स पे काम करके। कॉलेज के बाद सडनली क्या हुआ, दैट वो एक राइज हुआ कि अब अकाउंट में 80-90,000 रुपीज आ रहे हैं मंथ में। तो क्या हुआ, जब आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ोगे एक, तो लाइक रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है उस बुक में कि जैसे जैसे इंसान की तनख्वाह बढ़ती है वैसे वैसे इंसान के खर्चे भी बढ़ते हैं, और जैसे जैसे खर्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका लोन में जाना स्टार्ट होता है। जब आप एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी कमाने लगोगे, आप क्या सोचोगे, यार मैं कार खरीद लेता हूँ, फिर उसके बाद क्या सोचोगे, मैं घर खरीद लेता हूँ। ये सारी चीजें ईएमआई पे चलेंगी। ईएमआई होता है, आपको सभी को पता होगा, जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो हमारी ईएमआई बोलते हैं उसको। और 99% लोग दुनिया में जो फंसे हुए हैं वो ईएमआई की ट्रैप पे फंसे हुए हैं। आप सभी लकी हो कि आप डीयू में पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे एजुकेशन लोन आपको नहीं लेना पड़ा, जहाँ पे पढ़ाई के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा है। बट बहुत सारे लोग पढ़ाई में ही 10, 12, 15, 20, 25 लाख रुपए लगा दे रहे हैं। और आज की करंट इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, अभी आगे आपको समझ में भी आएगा कि बहुत सारे बच्चे, पहले जॉब नहीं मिल रही है, दूसरा उनके ऊपर लोन है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक डबल प्रेशर आ जाता है घर से भी। पहले पढ़ाई करके वे कहीं अच्छे कॉलेज में पहुंचे, फिर कॉलेज से जब फाइनल ईयर में जॉब नहीं लगी तो एक तो लोन भी है उनके ऊपर सर पे, और जॉब भी नहीं लगी, उसको लोन को चुकता करने के लिए पैसे भी नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो द काइंड ऑफ प्रेशर आज का जो यूथ है वो फेस करता है। तो वो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आई डोंट वांट कि आपके अंदर वो चीजें क्रिएट हो। तो हम वो बातें हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो करंट इकोनॉमी है इंडिया की, वो इकोनॉमी किस तरीके की है। आप ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस जाओगे, आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना? 8 से 9 घंटे आप ऑफिस जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपको पता हो, ड्यू टू कोविड-19 अगले 1 से 2 साल के लिए 90% जो इंडिया की कंपनीज हैं उन्होंने अपनी जो हायरिंग है वो फ्रीज कर दी है। हायरिंग फ्रीज करने का मतलब क्या होता है कि वो नई हायरिंग नहीं करेंगे, और कई सारी कंपनियों ने ले ऑफ्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। ले ऑफ्स क्या होते हैं, जो कंपनियों से लोग बाहर निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। आपके बहुत सारे रिलेटिव या दूर के भाई बंधु, आपको पता लग रहा होगा कि उनकी जॉब चली गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में। तो करंट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द सेफेस्ट मोड, जैसे आप सभी 1-2 साल में पास आउट हो जाओगे तो जो इकोनॉमी है तब तक धीरे धीरे संभलेगी। तो हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, और आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो आने वाली इकोनॉमी को फेस करने के लिए। बिकॉज जब कॉलेज से बच्चा बाहर होता है तो उसके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सभी कॉलेज के अंदर हो तो यू कैन टेक योर डिसीजन, और आप कुछ ना कुछ कॉलेज में रहते हुए एक्स्ट्रा कर सकते हो ना। एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, उसके लिए हम थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे कि आप खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहो, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। किसी अपॉर्चुनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काम करने का मौका मिल रहा है,
ठीक है ना, आप वो भी कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप अगर यूएस इकोनॉमी की बात करोगे ना, जैसे नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है आप देख पा रहे होगे, हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी से काफी हद तक रिलेटेड रहती है, क्योंकि हर देश की इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यूएस इकोनॉमी थी वो पिछले 10 सालों से, जैसे जो दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल जॉब सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल जॉब सेक्टर। फॉर्मल जॉब सेक्टर क्या होता है, जहां पे आपको जॉब लगती है और आपको ऑफिस जाओगे, आपको पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, जो अभी इंडिया में चल रहा है, ठीक है ना। यूएस इकोनॉमी के अंदर पिछले 10 सालों में जो चेंजेस आए हैं वो कई कुछ हैं हमारी फॉर्मल जॉब्स, और अभी भी वही है चेंज कि कुछ है फॉर्मल जॉब, बहुत सारी जॉब्स जो है इनफॉर्मल जॉब है, जिनको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग की जॉब, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग की जॉब क्या होता है, फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनके बारे में डिटेल में जान सकते हो, और इसके ऊपर मैं करंट टाइम में अपने वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि फ्रीलांसिंग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और कॉलेज में रहते हुए आप एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम कैसे डेवलप कर सकते हो। तो वहां के लोग, और आज इंडिया की भी अगर बात करो तो इंडिया में धीरे धीरे ये चलन आता जा रहा है कि जो इकोनॉमी करंट में चल रही है, दैट इज नॉट द इकोनॉमी जो आप अपना 10 घंटा आपने दिया तो आपको 10 घंटे का पैसा मिलेगा। दैट इकोनॉमी इज कि आप what are the values you are providing to that particular client, आपने जो वैल्यू प्रोवाइड करी आपको उस वैल्यू का पैसा मिल गया, वो आपने काम भले ही 1 घंटे में किया हो या 2 घंटे में किया हो या 10 घंटे में किया हो, नो मैटर व्हाट, जो हमने नंबर ऑफ आवर्स पुट किए, बट जितना भी हमने समय दिया उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रिजल्ट मिला वो हम उससे आउटपुट एक ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे और कुछ मिथ्स की अगर हम बात करें जॉब में, तो बहुत सारे लोग का मिथ होता है कि कोई जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हमारे मम्मी पापा भी बहुत सारे, अभी आप देख रहे हो करंट जो क्राइसिस चल रही है, तो कई सारे लोग डिलेमा में हैं कि जॉब नहीं है मार्केट में। तो यार आप अगर लिंक्डइन पे जाओगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जो जॉब मांग रहे हैं लोगों से, बट बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बोल रहे हैं कि मैंने इस जगह काम किया है, मैंने ये काम किया, भले ही वो काम उन्होंने फ्री किया उन लोगों के लिए, ठीक है ना। कॉलेज टाइम में मैं रोबोटिक्स क्लब की बात कर लो या अलग छोटे छोटे स्टार्टअप्स की बात कर लो, बहुत सारे स्टार्टअप्स में आई हैव पुट इन एफर्ट्स, और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोई पैसे चार्ज नहीं की, कोई एफर्ट के, मैंने टाइम का उनसे पैसा नहीं मांगा, बट आई पुट इन दोज एफर्ट। बाय बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक माई नेटवर्क सो स्ट्रॉन्ग कि जब मैं उस नेटवर्क से कोई हेल्प चाहूँ तो वो नेटवर्क मुझे आराम से हेल्प कर दे। तो आपको कुछ चीजें, कुछ इंटर्नशिप्स, कुछ लोगों की हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट भी करनी पड़ेगी शुरुआत में, सो दैट आपका जो नेटवर्क है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बन जाए, और आफ्टर दैट वो आपको, जब आपका एक होता है ना कि थोड़ा बहुत वैल्यू बन चुका होगा, आपका काम सामने वाले के लिए मजबूरी बन चुका होगा कि इसके बिना तो हमारा काम हो ही नहीं सकता, तब वो आपको पैसे भी पे करना स्टार्ट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि आई डोंट हैव रिक्वायर्ड स्किल टू वर्क। तो एक्चुअली हमें स्किल डेवलप करनी चाहिए और स्किल्स को पुट करना चाहिए कहाँ पे, लिंक्डइन पे, ना कि ये कि मेरी जॉब चली गई है, मैं फला फला कॉलेज से हूँ, मेरे को कोई लोग जॉब दे दो। आपको ये डालना चाहिए कि यार मैंने फला फला क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, उनके टेस्टिमोनियल्स पुट करने चाहिए। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं कि उनका फीडबैक, कि जिनके साथ आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है वो तो डेफिनेटली आपको फीडबैक देंगे ही देंगे, और 99% लोग अच्छा फीडबैक देंगे क्योंकि आपने उनकी बिना पैसे के मदद करी है। तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक आप उनको शो करोगे तो उससे आपका काफी भला हो जाएगा, और आप लोगों के लिए एक रिलायबल एक एसोसिएट भी बन पाओगे कि आप रिलायबल पर्सन हो और आपको लोग और भी काम देंगे। इस तरीके से आप अपनी कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और ये आपकी चीज जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गुड प्राइवेट जॉब, उसका प्रोसेस क्या है कि रेलेवेंट इंटर्नशिप्स करिए। इंटर्नशिप आपको चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, आप करिए, बिकॉज मैटर नहीं करता कि आपको उसका पैसा मिला है कि नहीं मिला है, मैटर ये करता है कि आपने उससे कितना सीखा है। द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू गेन फ्रॉम पर्टिकुलर इंटर्नशिप, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज आपको कहीं ना कहीं आगे की इंटर्नशिप और आगे की जॉब्स दिलाएगी। और उसके अलावा एक अच्छा सीवी बनाइए। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे, जैसे बायोडाटा होता है किसी की शादी के लिए हम उसको बायोडाटा देते हैं, अपने अदर हाफ को हम जो देते हैं, और यहाँ पे हमें एक सीवी बनाना पड़ेगा अपना। सीवी क्या होता है, करिकुलम विटे, मैंने बताया आपने जो भी प्रोफेशनल वर्क किया हुआ है। 99% लोग जब सीवी बनाने बैठते हैं तो दे डोंट हैव एनीथिंग जिनको वो सीवी में पुट कर पाए। मैं अपना ही एग्जांपल अगर लेके बताऊं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने सोचा कि मैं कुछ कंपनीज में इंटर्नशिप करता हूँ, तो पता लगा इंटर्नशिप करने के लिए सीवी बनाना होता है। तो सीवी बनाने के लिए मैंने सोचा सीवी बनाए, लिखे क्या, तो सीवी में सीजीपीए लिखा और ये लिखा कि आईआईटी सिलेक्टेड है, दुनिया भर की चीजें लिख दी। बट उसके बाद जब लिखने की बारी आई कि व्हाट आई डिड इन माय लाइक 1 ईयर, तो मेरे पास 1-2 क्लब का जो मैं कोऑर्डिनेटर बन पाया था 1 साल में मेहनत करके, मेरे पास उसके सिवा कुछ भी नहीं था लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम कुछ अपॉर्चुनिटीज पे, कुछ इंटर्नशिप पे किन्हीं लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करने को मिले, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करके कहीं ना कहीं उसको हम रेलेवेंट तरीके से लिख पाएंगे वहां पे। और मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। LinkedIn in today's life is your digital reputation.
कहीं ना कहीं जैसे आप अपने आप को लोगों के सामने आपको रखना है, तो आप कैसे रखोगे? आप लिंक्डइन के थ्रू रख सकते हो, बिकॉज लिंक्डइन इज अ प्लेस जहाँ पे जॉब्स मिलेंगी आपको, जॉब की ही बातें चलती हैं। जैसे फेसबुक पे आप दोस्त ढूंढते हो ना, वैसे लिंक्डइन पे आप जॉब ढूंढ सकते हो बहुत आराम से। और रेलेवेंट जॉब ढूंढने का तरीका क्या है, मैंने बताया, लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करो। अपनी प्रोफाइल पे ये पोस्ट करने के बजाय कि मेरे को जॉब चाहिए, अपनी प्रोफाइल पे ये पोस्ट करो कि मेरे को ये काम आता है, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाना है तो मेरे से करवा सकता है, बिकॉज आई एम रियली वेरी डेडिकेटेड टू डू दिस वर्क, और ये मेरा पैशन है। और पैशन को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज इसको करने में मेरे को मजा आता है। जब आप डालोगे ये चीज, तो डेफिनेटली जब फ्री में हो रहा है काम यार, तो लोग, कोई भी जो इतने एम्प्लॉयर बैठे हुए हैं, वो तो फ्री में काम कराने के लिए रेडी है ना, और वो आपको करवाएंगे भी काम फ्री में। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, आपको लोगों के टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, वो आपको आगे के लिए एक एज देंगे अच्छी जॉब लेने में और अच्छी इंटर्नशिप्स लेने में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेशन रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो हमें सरकार के अंडर में करने को मिलती हैं। और दो तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, एक तो हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। अब आप 90% अगर आप बात करोगे, पिछले 5 सालों में जो ट्रेंड देखा जा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स का, ये लगातार कम होती जा रही है, बिकॉज गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर हम अपने अपने एरिया को और अपने जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अगर प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, तो उसमें करप्शन कंटिन्यूड रहेगा और बहुत सारी चीजें लाइक बहुत बड़ा एक मॉनेटरी लॉस होता है, ठीक है ना, आप वो सारी चीजें आपको पता है। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जॉब थोड़ी कम करती जा रही है। तो आई विल नॉट से कि आप कंप्लीटली रिलाई करो इस चीज पे, कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंप्लीटली उस पर भरोसे लेके बैठ गए हो कि मैं ये तो यही करूंगा और यही करूंगा। नहीं हुआ तो मैंने बहुत सारे लोग को देखा है मुखर्जी नगर में दिल्ली में, कि वो 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से सिर्फ यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यार डिसाइड करो पहले कि आई विल गिव माई 2 years एट मैक्स, 2 साल से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। 2 साल में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा, बिकॉज लाइफ स्पैन हमारा बहुत छोटा है, हम बहुत कम टाइम के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। तो अगर हम 4 से 5 साल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने में वेस्ट कर देंगे, तो लाइक इट विल नॉट बी अ फेयर ऑप्शन कि हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। और 4 से 5 साल आपको ही पता है, आप जब अपने आप को दोगे और सिर्फ आप एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक बोरियत आने लगेगी, यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो और जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो लोग अभी प्रिपेयर्ड है, इनका माइंड प्रिपेयर्ड है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, मैंने आपको बताया कि एक साइड ऑप्शन थोड़ा थोड़ा क्रिएट करते रहो। प्लस गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर अगर आपको करना है तो आप क्या करो, कॉलेज से स्टार्ट करो। बिकॉज जब आप कॉलेज में हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें कम है, घर वालों का टेंशन कम है, घर वालों की बातें कम है कि तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, आप खुद से कर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हम एक ये चीज अचीव कर सकते हैं। प्लस कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब भी आपको लगे कि यार ये चीज मेरे लिए जरूरी है, या ये चीज मैं करना चाहता हूँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही आते आते लोगों को समझ में आ जाता है कि मेरा इस कॉलेज से मुझे क्या मिलने वाला है, प्लेसमेंट होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो व्हाट यू कैन डू, आप डिसाइड कर लो, और आपको जो भी जॉब के लिए प्रिपेयर करना है उसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस निकालो। बिकॉज बिफोर सीइंग दैट पर्टिकुलर सिलेबस, हम रैंडम अगर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जैसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं अगर अपने दोस्तों का एग्जांपल लूं, वो लोग इंडियन पॉलिटी ला के बुक रख के अपने रूम पे रख लेते हैं और उनको लगता है कि हम इससे तैयारी करेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और उन 99% लोगों को उसका सिलेबस भी नहीं पता रहता है। तो कहीं ना कहीं आप एक होता है ना, वाइजली हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले क्या करो, उसका सिलेबस निकालो नेट से, ठीक है ना। और उसके बाद आप पहले देख लो कि इस तरीके की लाइफ मिल रही है, डिफेंस के बाद इस तरीके की लाइफ मिल रही है हमारी, और यूपीएससी के बाद इस तरीके की लाइफ मिल रही है, और इसके अलावा आप जो और भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, बैंक हो गया, पीओ हो गए, इस टाइप की जो जॉब्स होती है अलग अलग, इनके बाद ऐसी ऐसी लाइफ है, कौन सी लाइफ ऐसी है जो मैं काट पाऊंगा आने वाले 10 से 15 साल या 5 से 10 साल, जो भी आपको एटलीस्ट 5 से 10 साल के ब्रैकेट में मैं इसमें सुटेबल रह पाऊंगा। अगर आप वो अचीव कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक सेफर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आप कुछ ट्राई भी करना चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे अपने लाइफ के साथ, वह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, कोई भी स्टार्टअप करना चाहोगे आप स्टार्टअप कर पाओगे। और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन स्टार्ट इस तरीके से करनी है कि अपना हमने टाइम लिया और उस चीज के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करी। 99% कंटेंट आज के टाइम में ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग लोगों से सीख सकते हैं। और जो बंदे आपको, वो लिंक्डइन पे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने निकाला हुआ है इस पर्टिकुलर एग्जाम को, कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा बहुत पर्सनल टच बनाने की कोशिश करो, उनकी हेल्प करो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको मैसेज भेज सकते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे पास ये स्किल है और मैं तुम्हारी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना चाहता हूँ। तो हर एक बंदा तुम्हें रिप्लाई करेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ यही मतलब पिंच करते रहते हैं सामने वाले इंसान को, बट उनकी कोई हेल्प नहीं करना चाहते। तो 99% लोग रिप्लाई नहीं करेंगे ऐसे केस में, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन डूइंग देयर वर्क। उनके पास टाइम नहीं है किसी को गाइड करने का, और कोई भी गाइड करेगा अपने भाई बहन को गाइड करेगा, हमें क्यों गाइड करेगा, सिंपल सी बात है। तो हम जो चीज यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या है कि
प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, सेकंड ईयर से जब भी या फर्स्ट ईयर से जब भी आपने डिसाइड किया, थोड़ा बहुत हमें सिलेबस का आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बहुत टाइम डेडिकेटेड करना है, और आपको मान के चलना है कि यार मेरे को 1 से 2 साल लगेगा और 2 साल चुप्पे चाप बैठ के एक चीज पे फोकस करना है। ये नहीं कि आप 1 महीने तैयारी करी, आपने एक एग्जाम के दूसरे महीने तैयारी करी, दूसरे एग्जाम के तीसरे महीने तैयारी करी, तीसरे एग्जाम के एंड में आपको मिलना कुछ नहीं है। बोला जाता है कि अगर आप अपना फोकस डिवाइड करोगे 10 चीजों पे, अगर आप फोकस डिवाइड करोगे 10 चीजों पे, तो आपको कायदे से मिलनी कितनी चीजें चाहिए, 1/10 तो मिलनी चाहिए ना। तो अगर फोकस आप डिवाइड करोगे 10 चीजों पे, आपको फोकस हुआ 1/10 एक चीज पे, रिजल्ट आपको मिलेगा 0, शून्य। इसका रीजन क्या है, किसी भी चीज पे अगर आप फोकस नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट उसका फुल नहीं मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब सबको समझ में आ गई होंगी, जिनको स्टार्टअप करना है, व्हाट इज इट। ये स्टार्टअप मैंने आपको बता चुका हूँ। स्टार्टअप का बेसिक मतलब क्या है मेरे हिसाब से, स्टार्टअप में खुद मीनिंग है स्टार्ट अप। बेसिक यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। आप कुछ भी स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिक इज टू स्टार्ट समथिंग। सोशल मीडिया स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का कोई यूट्यूब चैनल या कोई सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज, या किसी के लिए इंस्टाग्राम पेज हैंडल कर सकते हो। अपने घर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग जो दुकानें होती हैं, उन लोगों को सोशल मीडिया पेज बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है, बट दे डोंट नो कि कैसे सोशल मीडिया पेज बनता है या कैसे चैनल बनता है। तो आप जाके उनको बोल सकते हो कि यार मेरा नाम ये है और मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सोशल मीडिया का पेज बनाना चाहता हूँ। कौन नहीं देगा बनाने को, सब लोग देंगे बनाने को, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट समथिंग, मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस है, एसएसबी जो लिखा हुआ है, आइडिया आपके पास होना चाहिए। आइडिया बहुत सारे लोगों के पास रहता है। थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, नेटवर्क कर लो। नेटवर्किंग कहाँ पे होगी आपकी, अलग अलग इवेंट्स में होंगी, अलग अलग प्रोग्राम्स में होंगी। ऐसे लोगों से अपना कांटेक्ट बनाओ, लिंक्डइन पे, अलग अलग जगहों पे। जब अभी हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही अभी हो सकता है, तो आप अलग अलग लोगों से नेटवर्क अपना बनाओ, जिससे आप लोगों से जब उनकी मदद चाहते हो तो उनसे हेल्प मांग पाओ कहीं ना कहीं। तो आपके पास पैसा नहीं भी होगा ना, तो वो बंदे आपके लिए पैसा लगाने के लिए रेडी होंगे, बिकॉज दे विल नो यू, और वो आपको जानते होंगे कि आप कर क्या रहे हो पिछले 1-2 साल से। और जब 1-1.5-2 साल सेम चीज को आप दिमाग लगा के वही उसी पे धक्का मारोगे ना, और लोगों को अगर विजिबल रहेगी वो चीज, विजिबल कैसे रहेगी, सोशल मीडिया के थ्रू अगर विजिबल रहेगी, तो दे विल रिलाई ऑन योर वर्क, बिकॉज दे नो कि यार इस बंदे ने 1 साल 2 साल सेम चीज पे एफर्ट दिया है, वो आपको रिलाई भी करेंगे कहीं ना कहीं। तो हमारे पास थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बहुत नेटवर्क अगर हमारे पास है, तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे। और अबव ऑल, इसके अलावा जो हमें चीज चाहिए वो क्या है, गट्स। अगर हमारे अंदर गट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए बिजनेस बना नहीं है, सिंपल सी बात ही है। जो कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनके अंदर थोड़े बहुत गट्स है, जो लोगों से बात करना जानते हो, जो फेलियर्स के लिए रेडी हूँ। बिकॉज इन एनी स्टार्टअप आपको सक्सेस बहुत बाद में मिलेगी, फेलियर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप डटे रहो। वो जज्बा आपको मिल सकता है भगवत गीता की लर्निंग से। तो मैं थोड़ी बहुत बातें आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। और नेक्स्ट, टीम। अच्छे लोगों के साथ काम करोगे तो टीम अप तो हो ही जाता है। अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे तो एक फायदा हमें मिलता है कि उन्हीं लोगों को हम बाद में अपनी टीम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं मेरी टीम में, दे आर द वंस जिन्होंने बहुत सालों से मेरे साथ काम किया हुआ है। तो दिस इज अ थिंग जो एक रिलायबिलिटी जनरेट करती है हम दोनों के प्रति, क्योंकि मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ, वो मुझे बहुत पहले से जानता होगा। तो बोथ ऑफ अस विल नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अदर, और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो अच्छाइयां बुराइयां दोनों को जानते होंगे, और हम एक इफेक्टिव टीम बना के बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। बोला जाता है कि एक आदमी कुछ कर सकता है, 2 आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं, या मल्टीपल आदमी बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज है। तो टीम इज ऑल अबाउट लाइक हैविंग वन माइंड एंड मल्टीपल हैंड्स। तो ये चीज हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ये आपको कॉलेज में मिल सकती है टीम। टीम वो नहीं होती है जो हमें गालियां देने में जो हमें साथ दे रहे हैं वो लोग, या लोग जो दूसरों का मजाक उड़ाने में हमारा साथ दे रहे हैं। टीम वो होती है जो हमारे बुरे में भी हमारे साथ में है, अच्छाई में तो हर कोई हमारे साथ में रहता है। और दूसरा है जो मैंने आपको लिखा है कि आपको ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं यार, कॉलेज में होना तुम क्या करो, दूसरे के स्टार्टअप पे काम करो। उनसे बोलो कि भैया आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, सर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनको आप बोलो कि आई वांट टू वर्क फॉर फ्री फॉर यू। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहता हूँ, आप मेरे को मौका दो काम करने का ना। तो इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं आपको मौका देंगे, तो आपको काफी इससे हेल्प मिलेगी। और आप ट्राई करो, जो भी एनोटेशन यूज कर रहे हैं स्क्रीन पे आप मत यूज करो, बिकॉज लाइक आप अटेंड नहीं कर पाओगे फिर सेशन। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड स्किल टू बिकम एंटरप्रेन्योर, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, कि चीजों को देख के क्यूरियस होना चाहिए कि यार ये चीज हमें हुई कैसे एक्चुअली में। और टाइम मैनेजमेंट आपको बताया मैंने, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आपको अलग अलग टाइम में अलग अलग थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को क्या करना है, क्योंकि इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं वर्ल्ड में।
हमें हर एक टाइम के लिए प्रिपेयर होना है। किसी ने नहीं सोचा था 3 महीने पहले कि आज जो हमारी जिंदगी लॉकडाउन में बीत रही है और पिछले 3 महीने से बीत रही है वो ऐसी बीतेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता होनी चाहिए और आपको हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, नेटवर्किंग बता चुका हूं मैं, फाइनेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रांडिंग एंड सेल्स। ब्रांडिंग करना बहुत आसान है आज के टाइम में। किसी को लाइक ऐड देने की न्यूज़पेपर में या किसी सोशल मीडिया पे आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद का अपना एक प्रोफाइल बना सकते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। आप वहां पे जाके अपने बारे में बता सकते हो कि व्हाट यू आर डूइंग और आप अपने स्टार्टअप अपने बारे में वहां पे शो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, जो आप अपना सेल्फ ब्रांडिंग करना काफी आसान है आज के जमाने में, तो आप कर सकते हो। और बाकी मैंने लिंक्डइन बताया, अगर आपको सीरियसली कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट है ना, तो लिंक्डइन पे अभी से काम करना स्टार्ट करो। ये चीज मुझे बहुत लेट समझ में आई, बिकॉज मेरे को लगातार कॉलेज के बाद जॉब मिलती रही, तो मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी लिंक्डइन की। बट लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे लोग हैं ना, आप उनसे जब कनेक्शन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं वो लोग, और आपकी स्किल उनके काम में आ सकती हैं। तो व्हेन यू विल सी कि यार मेरी एक स्किल किसी कंपनी के एक प्रोसेस में काम में आ रही है और उस कंपनी का वो 1000 करोड़ रुपए का प्रोसेस है, देन यू विल गेट टू नो कि यार मेरे अंदर कितनी काबिलियत है जो कि मेरे को पता ही नहीं थी अभी तक। तो आपको बहुत चीज वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना बहुत मस्त है और आप सभी आई होप बना लोगे जाके। जिनकी नहीं है, जिनकी है बहुत अच्छी बात है, वो रेगुलर कंटेंट वहां पे पुटअप करते रहे। और 5 थिंग्स फॉर अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, कि सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए क्या क्या चाहिए होता है। गुड प्रोडक्ट होना चाहिए, हैप्पी कस्टमर, डेडिकेटेड टीम, इंक्यूबेशन और ऑफिस फंडिंग, ये सारी चीजें आपको पता है बेसिक, इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम अपना आते हैं मेन वीडियो पे, भगवत गीता लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, जिसका बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे। और मुझे लगता है आपने कुछ लोग जो वीडियोस देख के आए हुए हैं मेरे भगवत गीता के ऊपर, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। भगवत गीता की वीडियोस मैंने कुछ लाइक स्ट्रोक्स के थ्रू डीप में बातें करी थी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, वाई भगवत गीता इज इंपॉर्टेंट और ये कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ अवर लाइफ, ठीक है ना। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लूं, ठीक, आपके घर में एसी आता होगा या आपके घर में फ्रिज आती होगी, तो फ्रिज के साथ एक मैनुअल मिलता है। या अब मान लो एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो कंपनी क्या कर रही है, वो फ्रिज बना रही है, तो फ्रिज के साथ साथ वो एक मैनुअल भी बनाती है कि मैनुअल हाउ दिस फ्रिज और हाउ दिस लाइक एसी वर्क्स, वो काम कैसे करता है, उसके बारे में वो पूरी चीजें बताते हैं उस मैनुअल में। तो उसी तरीके से हमें भी किसी ना किसी पावर ने बनाया होगा। मेरे को नहीं मतलब कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, आप जिसे भी मानते हो कि एक सुप्रीम पावर तो है ना, जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रही है कि कहाँ पे क्या होगा। एक सैटेलाइट, हजारों साइंटिस्ट बैठ के उस सैटेलाइट को देखते हैं कि वो ऑर्बिटल में चल रही है, चल रही है, चल रही है, तब कहीं वो सैटेलाइट टिकी रहती है ऑर्बिटल में। तो आप इमेजिन करो कि इतने सारे प्लैनेट टिके हुए हैं अपने ऑर्बिटल पे और कोई भी प्लैनेट इधर से उधर नहीं हो रहा है। तो इमेजिन करके देख सकते हो कोई ना कोई तो होगा और कोई ना कोई पावर तो होगी जो उन प्लैनेट्स को देख रही होगी बैठ के कि एक्चुअली में ये इनके ये काम कैसे करें या ये चीजें काम कैसे करें। तो लाइक सिमिलरली हमें किसी ने बनाया है, तो उसी तरीके से जिसने बनाया उसने कोई ना कोई मैनुअल तो दिया होगा। बट मुझे आज तक कोई ऐसा मैनुअल नहीं मिला था कि मुझे जिसने बनाया वो मैनुअल हमें मिल जाए। तो वो मैनुअल आप बोल सकते हो भगवत गीता इज दैट पर्टिकुलर मैनुअल, बिकॉज 700 श्लोक के थ्रू you will get to know और you will get to learn lots of possibilities, lots of opportunities आपको सीखने को मिलेंगी। और जो आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं आने वाली हैं या आ रही हैं, जो भी आप फेस कर रहे हो, वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकती है बुक। तो मैनुअल है हमारी लाइफ की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भगवत गीता इज अ डीप साइंस, डीप नॉलेज है हमारी, डीप साइंस है। इसका मतलब क्या है, हम सभी एनसीईआरटी की हमने बुक पढ़ी हुई है साइंस की, और 11th-12th में भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हुए हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी करंट में पढ़ रहे होंगे। तो एक्चुअली में मुद्दा क्या है समझने का, अगर हम देखें ध्यान से, कि भगवत गीता जो है, मैंने आपको बताया कि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ ली या वो आसान है पढ़ना, बट हमारी जो ह्यूमन, हम जो हमारे अंदर जो मशीन है, एक्चुअली में उसको समझ पाना और उसको मैनिपुलेट कर पाना, उसको रेगुलेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वो डिफिकल्टी हम कैसे दूर कर पाएंगे, भगवत गीता पढ़ करके और भगवत गीता की नॉलेज ग्रहण कर करके, इनकलकेट करके अपने अंदर। तो वो चीज आप जैसे आप एक अगर बात करो समुंदर की, ठीक है ना, और नदियों की, बहुत सारे लोग को पता है नदियों में बाढ़ आती रहती है, नदियों में सूखा पड़ता रहता है, बहुत बार नदियां सूख जाती हैं और नदियों में बाढ़ भी आती है बारिश के समय। बट आपको पता है समुंदर में कभी बाढ़ नहीं आती, समुंदर कभी सूखता नहीं है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज दैट इज डीप, बहुत ज्यादा डीप है। तो उसी तरीके से अगर एक ह्यूमन या कोई इंसान जिसकी नॉलेज का लेवल बहुत ज्यादा डीप है और जिसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो कहीं ना कहीं मतलब परेशान नहीं होगा, अच्छा
जब वक्त नहीं चल रहा होगा और जब बहुत अच्छा वक्त चल रहा होगा तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होगा। जो भगवत गीता में बोला गया है कि आप कर्म करते रहो, फल का अधिकारी आप नहीं हो, फल का अधिकारी मैं हूँ, जो सुप्रीम पावर है जो बोल रही है ये बात, तो कहीं ना कहीं आप उससे ये चीज सीख सकते हो। तो भगवत गीता इज द एक्चुअल साइंस। मेरे को नहीं पता आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, जो भी पढ़ा हो, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है ये चीज, ठीक है ना। तो मुद्दा क्या है, आपने भगवत गीता पढ़ लेने से आपकी जिंदगी की जो समस्याएं आने वाली हैं, जो आ चुकी हैं, जो आ रही हैं, वो सारी आप दूर कर सकते हो। और इवन अराउंड अस जो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप उनको दूर करने में भी हेल्प कर सकते हो उनकी। तो एक ये चीज है हमारी समझने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भगवत गीता गिव्स डायरेक्शन टू अवर लाइफ। भगवत गीता में डायरेक्शन देती है हमारी लाइफ को, जैसे अर्जुना को डायरेक्शन मिली। आप सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत जिनको स्टोरी पता होगा, पहले अध्याय के अंत में अर्जुन वॉज डिवास्टेटेड। अर्जुन जो था वो परेशान हो चुका था और वो बोल चुका था कि नहीं, मेरे को युद्ध नहीं करना, मैं अपने अपने लोगों को मार कर भी मेरे को बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो जो डाउट में था, डिलेमा में था, तो उस समय उसके पास श्री कृष्ण भगवान थे, वो उसको क्लियर करने के लिए थे कि यार तुम लड़ो, और क्यों लड़ो उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी उन्होंने प्रस्तुत किए। बट हमारे पास कोई कृष्ण नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई मेंटर है, हमें कोई नहीं बताने वाले आके कि तुम ये काम करो, तुम ये काम नहीं करो, बिकॉज एवरीबडी इज सो बिजी राइट नाउ कि कोई अपने ही काम करने में हर एक इंसान बिजी, दूसरों को कोई इतनी मदद नहीं कर रहा है। तो मेन मुद्दा समझने का क्या है कि हमें वो चीजें लर्निंग्स ले लेनी चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई है भगवान ने, और उस लर्निंग्स को सीख के अर्जुन का बेड़ा पार लगाया तो हमारा भी डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया बात। अगर नेक्स्ट हम लोग अब मुद्दा डिस्कस करें, आपको पता है कि जो अगर हमें कोई भी अपना अपनी जिंदगी का अपना एम रियलाइज अगर करना है, तो आपने अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि हमें अपने जो स्कल्पचर्स है, जो वैदिक लिटरेचर्स है ना, उनको पढ़ना पड़ेगा। वैदिक लिटरेचर बहुत सारे, 108 पुराण, ठीक है ना, महाभारत रामायण, बहुत सारी चीजें हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद, बहुत सारी चीजें। आप इतना पढ़ने बैठोगे तो ये जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू, जो एक रेलेवेंट फॉर्म में सारी नॉलेज जो है वो भगवत गीता में लिखी हुई है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा डीप अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कुछ। और भगवत गीता में ईच एंड एवरी आंसर जो आपकी लाइफ में आएगा या प्रॉब्लम आएगी, उसका आंसर ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो आप भगवत गीता इज मोर देन एनफ जो आप पढ़ पाओगे। और एक इंसान को अपने जीवन का सही लक्ष्य भी तभी पता लग पाता है जब वो एक्चुअली में भगवत गीता पढ़ता है कहीं ना कहीं। देन ही विल गेट टू नो कि यार एक्चुअली में जो मैं कर रहा हूँ वो कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा और कितने लार्जर स्केल पे हमारी लाइफ को इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट, जो लेजेंड्स हैं जिनकी भगवत गीता के थ्रू डायरेक्शन उनकी लाइफ को मिली और उनकी जिंदगी चेंज हुई। पहले जो है भगवत गीता, आपको पता है महात्मा गांधी जी जो हैं, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी और उनके लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो भगवत गीता को प्रेफर करते थे। भगवत गीता के थ्रू अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते थे, नॉलेज लेते थे और कहीं ना कहीं अपनी जो आगे की जर्नी है वो आसान बनाते थे। नेक्स्ट, जो ई श्रीधरन है, आप सभी दिल्ली में रहते हो तो एज यू ऑल नो, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो मेट्रो है, जिन्होंने मेट्रो बनाई है, तो ही इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ये हर दिन में 2 घंटे भगवत गीता पढ़ते हैं। बाय, क्योंकि जब भी ईच एंड एवरी टाइम आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो यू विल गेट टू नो लाइक न्यू थिंग्स, और आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें विवेक बिंद्रा, आप सभी जानते हो, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ही इज अ पर्सन जो रेगुलरली भगवत गीता पढ़ते हैं और ये भगवत गीता के थ्रू कहीं ना कहीं बिजनेस लेसन सिखा रहे हैं लोगों को, और लोगों की लाइक बिजनेस में काफी हद तक चेंजेस भी आ रहे हैं और उनके बिजनेस काफी आगे बढ़ रहे हैं इनकी लर्निंग्स के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेन मुद्दा बात करते हैं भैया, अब दुनिया भर की बातें हो गई, खत्म करो, हमारा टाइम भी हो रहा है। इन स्टूडेंट लाइफ व्हाट इज मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक कहानी के थ्रू रिलेट करूंगा। वो कहानी क्या है, दैट इज, आप सभी को पता है जो मौर्य डायनेस्टी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बनाई हुई है, जो मतलब उन्होंने पूरे भारत को गवर्न किया था एक टाइम पे। तो मौर्य डायनेस्टी बनाने के पहले जब चाणक्य ने उन्हें चूज किया कि यार ये बंदा होगा जो कि लीड करेगा पूरी दुनिया को और पूरे मौर्य डायनेस्टी को बनाएगा, तब चाणक्य ने जब उनको स्टार्ट किया लीड करना, तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते थे। तो एक बार एक क्वेश्चन उनके मन में आया कि हे गुरुदेव, मेरे मन में जो है वो एक स्त्री के प्रति प्रेम जाग रहा है, तो मैं क्या करूं, प्रेम करना गलत है क्या, या मैं उस मेरे मन में गलत चीज आ रही है क्या। तो उन्होंने, चाणक्य ने रिप्लाई किया कि बेटा प्रेम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट तुम्हारे लिए गलत है बिकॉज राइट नाउ जो तुम्हारी एस्पिरेशन है लाइफ की वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तुम चाहते हो पूरी दुनिया पे राज करना, या तुम चाहते हो मौर्य डायनेस्टी खड़ी करना, जो गुप्त डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं। बट अगर तुम छोटी चीज के पीछे भागोगे तो तुम्हें वो बड़ी चीज तुमसे मिस हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो उसी तरीके से
हाँ, उन्होंने बोला कि ये सब चीजें ठीक है बाद में, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोग को ये सिखा रहा हूँ कि बेटा तुम्हें शादी नहीं करनी है या प्यार मोहब्बत नहीं करनी है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ अपनी लाइफ में वी हैव टू डिसाइड प्रियोरिटीज कि राइट नाउ आपके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉलेज के 3rd ईयर में 2nd ईयर में पढ़ाई कर रहे हो तो दिस इज योर लाइक अलार्मिंग ईयर्स, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको आफ्टर कॉलेज क्या करना है। बिकॉज आप डिसाइड नहीं करोगे तो जब कॉलेज के बाहर आके खड़े हो जाओगे उस समय डिसाइड करना काफी मुश्किल होता है, और उस समय तो यही ऑप्शन लगता है कि चलो भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, चलते हैं अपने वापस गांव शहर, वहां पे जाके देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुद्दा यही है कि इफ यू आर इन 2nd ईयर 3rd ईयर तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन कि मेरे को करना क्या है एक्चुअली में, और उसको करने के लिए अभी से प्रयास करना चालू कर देना है। चाहे से आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, चाहे से प्राइवेट, चाहे से स्टार्टअप, मैंने सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है ना। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी आप करियर अपना डिसाइड करो, तो आपको राइट नाउ उस पर फोकस करना है। गर्लफ्रेंड बाद में आ जाएंगी, और इसी तरीके से गर्ल्स जो है आई इस इवेंट को देखने के लिए, उनके बॉयफ्रेंड भी उनके बाद में मिल जाएंगे, उनके लड़के भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वो जो आपको बाद में नहीं मिलेगा वो क्या है कि जो प्रेशर बाद में रहता है ना, वो प्रेशर अभी नहीं है। तो आप जब फ्री माइंड से पढ़ोगे कहीं ना कहीं तो एक फ्रीडम रहती है और इंसान बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर पाता है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट राइट नाउ वो आपको अभी करना चाहिए, और आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर आउट हुई होंगी। भगवत गीता की जो मैंने लर्निंग्स बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करी है, आई नेवर वांटेड कि मैं आपको बहुत डीप में पकाऊं बैठकर और बहुत ज्यादा डीप के कोई श्लोक्स वगैरह पढ़ के सुनाऊं, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने उस पर कई वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पे यूट्यूब पे, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। मेन मुद्दा क्या है समझने का कि हमें हमारे लाइफ के लिए राइट नाउ क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो जिसके लिए प्लेसमेंट में हजारों कंपनीज आती हैं, जिसका प्लेसमेंट एवरेज पैकेज 10-12-15 लाख का लगने वाला है, वहां पे आप थोड़ी मस्ती भी कर लोगे चल जाएगा। बट अगर आप ऐसे कॉलेज में जहाँ पे जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी कोई गारंटी नहीं है, और कॉलेज कुछ देगा कि नहीं देगा गारंटी नहीं है, और आज के टाइम में ये तो हर कॉलेज के लिए वैलिड है, जो कोविड-19 सिचुएशन अराइज हो गई है वो तो हर कॉलेज के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट ना रह करके अपने ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना है, और अपनी जो बागडोर अपने जीवन की हमें खुद के हाथ में लेनी है। जो माझी मूवी का डायलॉग था वहां से मैं एंड करूंगा अपने इस सेशन को, कि जब मूवी में वो बोलता है कि क्या पता लाइक हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम कॉलेज के भरोसे बैठे हैं, क्या पता कॉलेज हमारे भरोसे बैठा हो, मतलब हमारे भरोसे बैठा हो। तो वी हैव टू डू सम लाइक स्टार्ट समथिंग, हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए। और क्या स्टार्ट करना है, क्या बेसिक आइडियाज हैं, वो चीज अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन गेट इन टच विद अस। ये जीमेल आईडी है, आप नोट कर सकते हो, आकाश SUNNY22@gmail.com। यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एडू मोटिवेशन, एजुकेशन प्लस मोटिवेशन वाज द मोटिव जो मेरा स्टार्टिंग से था, और लगभग पिछले 1 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है वहाँ पे। और बहुत सारी चीजें मैं रेगुलर एक वीडियो डालता हूँ भगवत गीता का हर एक वीक में, तो आप मुझे इस चैनल पे आके फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपका कोई भाई बहन है छोटा जो कि मैथ्स पढ़ना चाहता हो, तो मैं मैथ्स के फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप वो भी उसे फॉलो करा सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसको काफी सारी चीज सीखने को मिलेंगी। और बाकी अगर आपको कोई भी आगे हम अपने चैनल पे आने वाले टाइम में जैसे इस तरीके का मैंने वेबिनार किया है, ऐसे कुछ वेबिनार हम और भी अभी करने वाले हैं अलग अलग कॉलेजेस में। तो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि मैं कुछ पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड और हाउ टू मेक कॉन्टेक्ट, इन सब चीजों को लेकर के कुछ डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे आके मेरे को कांटेक्ट करके या कमेंट करके वीडियोस में जरूर बताना कि उस तरीके के कंटेंट कैसा रहेगा आपके लिए। और इस सेशन के एंड में आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, जो कि फीडबैक फॉर्म आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है ना, भरना है फीडबैक फॉर्म। जो भी लोग मेरा से यूट्यूब वीडियो पूछ रहे हैं ना, वो यूट्यूब चैनल का लिंक दैट इज आप सभी को दिख रहा है, एडू मोटिवेशन आप डालोगे मेरा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दैट इज नॉट माई चैनल, वो हमारा चैनल है, कई सारे लोग की टीम है उसमें, तो हमारे साथ काम कर रही है और काफी अच्छे बंदे हैं। और आपके अंदर भी अगर कोई स्किल हो जो कि आप चाहते हो लोगों को सिखाना, और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप उसके लिए पैसे चार्ज करना नहीं चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। मैंने आपको बताया, ईमेल आईडी भी बता दी मैंने आपको। और बाकी दिस इज द ग्रुप, मैंने आपको जो बताया यहाँ पे एक सॉरी जो गूगल फॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे सागर आईफोन करके जो मैसेज आ रहा है उससे आपको चैट पे एक गूगल फॉर्म मिला हुआ है। उस गूगल फॉर्म को वो लोग भर सकते हैं जो लोग इस तरीके के वेबिनार आगे भी अटेंड करना चाहते हैं। सेकंड, वो लोग भर सकते हैं जो भगवत गीता की डीपर नॉलेज चाहते हैं, क्योंकि भगवत गीता के ऊपर और भी लाइक वेबिनार्स होते रहते हैं, वो डीप वेबिनार्स होते हैं। तो आप में से जो लोग भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो, भगवत गीता की डीपर नॉलेज जानने में इंटरेस्टेड हो, वो इस फॉर्म को फिलअप करें। अपना व्हाट्सएप नंबर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको व्हाट्सएप नंबर नहीं भी प्रोवाइड करना है और जो नहीं आना चाहते हैं, एटलीस्ट वो फीडबैक की तरह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है
तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। इस तरीके से हम आज के सेशन को एंड करेंगे। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी। कैसा लगा सेशन जरूर बताना ना। फीडबैक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, गूगल फॉर्म जो है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वी हैव 5 मिनट्स विद अस मोर। 6:01 हो रहा है, मेरी क्लास भी है 8 o'clock से, तो 5-6 मिनट में हम कवर कर लेते हैं कुछ और चीज़ें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मैं चैट सेक्शन में देख पा रहा हूँ कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जेई एडवांस 2021 के लिए टिप्स दे दीजिए। जेई एडवांस 2021 तो डेफिनेटली वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मैं उसके लिए टिप्स, मैं तो जब लेक्चर ले रहा हूँ क्लास में तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। और बाकी मैं अपने ये चैनल पे डिटेल वीडियो भी डालूंगा उसका। हेलो, टिप्स है वो यही है, पढ़ाई करो दिन रात, जो मैंने बताया आपको। अगले 1 साल तक जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, इस तरीके से हो सकता है। हेलो सर। हाँ बताइए सागर जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर, एक्चुअली काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रखे थे अभी, उनके पर्सनल डीएम्स आ रखे थे मेरे को। वो कंसिस्टेंसी के बारे में पूछना चाह रहे कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर कोई काम वो स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें कंसिस्टेंटली कैसे आगे इंप्रूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के ऊपर मेरे से किसी ने, बच्चे ने अलग से भी शायद क्वेश्चन पूछा था चैनल पे और टेलीग्राम पे भी। अगर मैं देखो सिंपल सा आपको बात बताऊँ, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग ने अपने कॉलेज में क्लब में काम करना स्टार्ट किया था, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रख सकते हो? ये बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना। किसी भी काम को रेगुलर करना है, किसी भी काम को कुछ समय के लिए करना बहुत आसान है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ आपको खेलना पसंद है कि आप क्रिकेट खेलते होगे, आपको मैं बोलूँ 2 घंटे या 3 घंटे खेल लोगे, बट मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको विराट कोहली की तरह दिन भर खेलना है, अपनी फिटनेस भी वर्कआउट करना है और खेलना भी दिन भर है, तो आपके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी हॉबी को वो सोचते हैं प्रोफेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हॉबी क्या होती है? जो आप 2 से 3 घंटे दिन में करते हो, दैट इज योर हॉबी, ठीक है ना। और प्रोफेशन क्या होता है? जो जो आपको रुपए कमा कर देता है, जो आपको डिटेल में कुछ बना कर देता है। इसके लिए एक बुक है इकिगाई करके, एक जापानीज वे ऑफ फाइंडिंग योर पैशन करके, उसको आप पढ़ सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगी कि एक्चुअली में अपना प्रोफेशन और अपना पैशन कैसे आप अलाइन करके चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। इस वीडियो में एक्चुअली में मैं बड़ा नहीं करना चाहता, अभी छोटी सी अगर मैं बात बताऊं, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। दूसरा, वो काम जिससे आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं या पैसे मिल सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे अगर आप किसी के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप करोगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बाद इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहाँ पे जॉब करने की। तो ऐसे काम में कंसिस्टेंसी रेगुलर आएगी। और हर दिन का टू डू लिस्ट बना लो। अगर आपके डिफाइंड रहेंगे कि इस दिन मेरे को ये काम करना है, इस दिन मेरे को ये काम करना है, इस दिन मेरे को ये काम करना है, तो वो काम लेट नहीं होगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी इस तरीके से। और ये तो एक यार ह्यूमन नेचर भी होता है, किसी किसी का ह्यूमन नेचर होता है हर काम को बीच में छोड़ देना। तो बहुत सारे लोगों ने आईआईटी की तैयारी करते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ह्यूमन नेचर। तो आप सभी को ट्राई करना है कि ऐसा नेचर ना हमारा बने कि हर काम को हम बीच में छोड़ना स्टार्ट कर दें ना। तो इस तरीके से आप क्लियर आउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो कंसिस्टेंसी के ऊपर, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा भगवत गीता के लर्निंग्स को लेकर के, तो वो आप मेरे चैनल पे देखना, आएगा वीडियो इसी वीक में, मैं डाल दूंगा वो वीडियो कंसिस्टेंसी वाला। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो किसी का? हेलो सर। हाँ जी। सर अनीश यादव है हमारे किरोड़ीमल कॉलेज के। उनका एक क्वेश्चन है कि सर विच इज बेटर फॉर प्रेजेंट सिनेरियो, एलएलबी और मार्केटिंग। मैं अभी करंट जो सिनेरियो है ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि क्या रहेगा आफ्टर कोविड, क्या नहीं रहेगा। अभी आपको पता है कि मतलब जो हमारी वो आप एलएलबी करके अगर आप लॉयर भी बन जाते हो, जज बन गए तो बात अलग है, तो फिक्स जॉब रहेगी। या गवर्नमेंट लॉयर बन गया, कंपनी के लॉयर बन गए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल लॉयर बनोगे तो आपको पता है कि अभी कोविड में सब कुछ बंद चल रहा है, तो आपका आमदनी जीरो हो जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा एलएलबी भी करो, साथ में कुछ मार्केटिंग की भी चीजें सीखते रहो, ताकि फ्रीलांसिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलता रहे। कोविड के टाइम में अगर आपका काम चल रहा है ना, तो आप समझ लो आप सही प्रोफेशन में हो। और जिसके भी काम कोविड के टाइम में बंद हो गए, तो आप समझ लो कि आपको यू हैव टू फिगर आउट समथिंग, बिकॉज ऐसी सिचुएशन इट मे बी पॉसिबल, आगे भी आ सकती है। तो वी हैव टू मेक आवर सेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि आगे आएगा तो हम उस समय क्या कर रहे होंगे। और बाकी रेडीमी मैं और क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर कुछ। ऑप्शनल सब्जेक्ट यार तुम्हें वो लेना चाहिए जो तुम्हारा अच्छा हो। जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथ्स ऑप्शनल ले सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आप कुछ और ऑप्शनल लोगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए बहुत ज्यादा जाके, ठीक है ना। तो बेटर तो यही है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है यूपीएससी की, बट जितना भी मुझे आइडिया है और जितने भी लोगों को मैंने प्रिपेयर करते हुए देखा है और जितने भी मेरे दोस्त यूपीएससी में सेलेक्टेड है, उन्होंने ऑप्शनल वही लिया था जो वो पढ़ के आए कॉलेज में। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं आई विल ट्राई टू मेक और आई विल ट्राई टू ब्रिंग समवन जिसने यूपीएससी निकाला हो, तो उससे मैं जरूर ये क्वेश्चन पूछूंगा अपने चैनल पे।
आपके जान पहचान में कोई हो तो आप जरूर उसको बोलना कि वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, आप बच्चों को आके सिखा सकता है कि एक्चुअली में क्या होता है यूपीएससी में और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह कैसे चूज करने होते हैं। बाकी और सर एक हेलो, हाँ, बोलिए। हाँ सर एक आपकी आवाज चली गई है। हेलो हेलो, हेलो सर, एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? हाँ, यस यू कैन हाँ स्पीक। जी सर। सर और भी बच्चों के काफी सारे डीएम्स आ रखे हैं, मैसेजेस कि उनके पर्सनल क्वेश्चन थे कि कभी उनका बैड कंडीशंस आ जाती है कि हाँ पढ़ते पढ़ते दे गेट फेल्यूर, तो उस फेल्यूर को ओवरकम करने के लिए क्या चीजें करनी पड़ सकती है, क्योंकि फिर उनके बाद उनका फिर बैक टू स्टडीज में काफी मन नहीं लगता, तो बीइंग मोटिवेटेड वो और क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग? नहीं, जैसे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, ये है फेलियर आपके लिए। जी अच्छा ठीक है, मैं अपने एग्जांपल के थ्रू आपको रिलेट करता हूँ, बहुत अच्छा समझ जाओगे। मैंने 12th का एग्जाम दिया था, मेरी 8th रैंक थी यूपी में, ठीक है ना। मैं पढ़ने में ठीक था, मतलब मेरे को 12th के साथ एनआईटी राउरकेला, एनआईटी दुर्गापुर मिल रहा था, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने आई डिड अ ड्रॉप। और मेरे जो जेई एडवांस में मैंने क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि मेरे को आईआईटी में जाना था। मेरे घर वाले भी चाहते थे, कुछ लोग मुझे दूर दूर से बोल रहे थे कि यार तुम आईआईटी चले जाते हो तो उसकी जिंदगी अलग ही रहती है। तो मेरे जो मैथ्स में नंबर आए थे जेई एडवांस में, वो -6 थे। -6 वॉज अ नंबर जो कि कोई बेवकूफ बंदा भी ट्राई नहीं करेगा कि वो तैयारी करे एग्जाम के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो, -6 मतलब बहुत कम होता है। वो भी मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्जेक्ट था उसमें -6 थे 12th के साथ। तो मैंने थोड़ा अपने अंदर गट्स डेवलप किया और मैंने सोचा कि यार एक साल लगा के देख लेते हैं, मिल गया तो ठीक है, वरना कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही रहा है ना। जैसे इस साल एनआईटी रोड के लिए मिल रहा है, वैसे अगले साल भी एनआईटी वगैरह तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो ये एक होता ना, एफर्ट देके ट्राई किया और नेक्स्ट बार फिर से ट्राई किया, तो आई मूव फ्रॉम -6 टू 72। मैंने 72 मार्क्स आए मैथ्स में आउट ऑफ 120 नेक्स्ट ईयर। तो यार आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। यू विल गेट सो मेनी फेलियर्स, देन आफ्टर दैट यू विल बी लाइक गेटिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो कि आप बोल रहे हो, जिसको आप सक्सेस बोल रहे हो। मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं होता है, बिकॉज -6 नंबर लाना दैट वाज नॉट अ फेलियर। वो जो था वो दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, कि मेरे अंदर अभी भी कुछ बहुत सारी कमियां हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, जो कि मेरे को दूर करनी चाहिए, और मैंने वो करी। और उसके बाद आई गॉट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वही चीज़ है, आप कोई भी एग्जाम तैयारी करोगे, आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो यू विल गेट फेल्ड, आप फेल होगे, डेफिनेट है वो चीज़। मैंने आपको बताया ना, बट टारगेट लेके काम करो कि मेरे को 2 साल तैयारी करनी है फुल टाइम। उसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है, आप जॉब के साथ तैयारी करो, तो सो दैट हमारा एक प्रेशर ना रहे घर वालों की तरफ से, और आप आराम से तैयारी भी कर पाओगे। ओके, तो बाकी अगर किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को दिख रही होगी नीचे, एडू मोटिवेशन आकाश। आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, आप डीएम करो, मैं हर एक डीएम का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। दिस इज माई लाइक कॉल। कोई भी क्वेश्चन हो, कई सारे लोग बच्चे भी क्वेश्चन नहीं भी पूछ पा रहे होंगे यहाँ पे, बिकॉज लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओपनली नहीं पूछ सकते फोरम पे, तो वहाँ पे आप डीएम करके मेरे को पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, चाहे वो वॉइस के फॉर्म में हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, मैं इतना बोल सकता हूँ।